हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी स्टेट की सीरीज़, जो आज हम करने वाले हैं इस जल प्रलय में। इस जल प्रलय में पाठ के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, फणीश्वर नाथ रेणु, विद्यासागर नौटियाल या शमशेर बहादुर। तो इस जल प्रलय पाठ के जो लेखक हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु। लेखक के गांव के आसपास कौन सी नदी नहीं है? कोसी, महानंदा, गंगा या गोमती। तो लेखक का जो गांव है उसके पास जो नदी नहीं है वो है गोमती नदी। वह जमीन जो जोती बोई नहीं जाती क्या कहलाती है? परती, पलती, पहलती या पटलती। तो उस गांव को, उस जमीन को परती जमीन कहते हैं। सावन भादों में लोग किसकी खिड़कियों से पशुओं के झुंड देखकर बाढ़ की विभीषिका का आनंद लगाते हैं? तो उसका है घर, बस, ट्रेन या कार। तो ट्रेन से देखकर। लेखक को बाढ़ पर लेख लिखने का प्रथम पुरस्कार कहाँ मिला था? हाई स्कूल में, कॉलेज में, जिले में या प्रदेश में। तो लेखक को जो पुरस्कार मिला था वो मिला था हाई स्कूल में। लेखक ने किस पत्रिका में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत किया था? हिंदुस्तान, धर्मयुग, कादम्बनी या पराग। तो इसका सही आंसर होगा धर्मयुग। लेखक ने बाढ़ से घिरने, बहने और भोगने का अनुभव कहाँ किया था? पटना, रांची, भागलपुर या मुंगेर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पटना। पटना से लेखक ने बाढ़ के बहने, गिरने और भोगने का अनुभव किया था। लेखक को बाढ़ में फंसने का अनुभव कब हुआ था? सन बताना है, कौन से सन में हुआ था? 1965, 1966, 1967 या 1968। तो इसका जो सही आंसर होगा 1967। सन 1967 में पटना में कितने घंटे लगातार वर्षा हुई थी? 15, 18, 20 या 24। तो 1967 में 18 घंटे लगातार वर्षा हुई थी पटना में। पटना के निचले हिस्सों में नदी किस नदी का पानी घुस आया था? कोसी का, गंगा का, महानंदा का या पुनपुन का। तो पटना के निचले हिस्से में पुनपुन नदी का पानी घुस आया था। नेक्स्ट है, अब कहाँ जाइएगा? कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ ही गया होगा। यह कथन किसका है? लेखक का, लेखक की पत्नी का, लेखक के मित्र का या रिक्शे वाले का। तो ये कथन रिक्शे वाले का है। नेक्स्ट है, विमेंस कॉलेज के पास कितना पानी था? छाती भर, डुबाव पानी, घुटनों भर या टखनों पर। तो विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी था। किनकी बिक्री अचानक बढ़ गई थी? चाय वालों की, अखबार वालों की, पान वालों की या मिठाई वालों की। तो अचानक जो बिक्री बढ़ी थी वो पान वालों की बिक्री बढ़ी थी। लोगों को किसकी तरह पटना के लापता होने का भय था? सूर्यकोटि, धनुषकोटि, बाणकोटि या जलकोटि। तो धनुषकोटि की तरह ही पटना के लापता होने का भय था। राजेंद्र नगर चौराहे पर लेखक किस कॉर्नर से एक सप्ताह की खुराक लेने गया? मैगजीन, ब्रेकफास्ट, फूड या मिल्क। तो जो लेखक गया था एक सप्ताह की खुराक लेने वो मैगजीन की लेने गया था। किस विभाग की गाड़ी लाउड स्पीकर से घोषणा कर रही थी? पुलिस, नगर निगम, स्वास्थ्य या जनसंपर्क। तो लाउड स्पीकर से जनसंपर्क की जो गाड़ी थी वो घोषणा कर रही थी। नेक्स्ट है, सन 1947 में लेखक किस बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में गया था? मनिहारी, वापसी, दानापुर या पटना। तो जो लेखक गया था वो
मनिहारी गया था। मनिहारी क्षेत्र में किस नदी से बाढ़ आई थी? महानंदा, कोसी, गंगा या पुनपुन? तो मनिहारी क्षेत्र में गंगा से बाढ़ आई थी। सन 1949 में लेखक किस बाढ़ से घिरे क्षेत्र में गया था? मनिहारी, वापसी, दानापुर या पटना? तो जो लेखक गया था वो गया था वापसी। वापसी क्षेत्र में किस नदी से बाढ़ आई थी? महानंदा, कोसी, गंगा या पुनपुन? तो वापसी क्षेत्र में महानंदा नदी से बाढ़ आई थी। उस आदिवासी जाति को क्या कहते हैं जो दोने पत्थर आदि बनाने का काम करती है? मुसहरी, मुलहरी, मुसहरी, मुहसरी या मुकहरी? तो उस आदिवासी जाति को कहते हैं मुहसरी। मुसहरी बलवाही क्या है? एक प्रकार की गाड़ी है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का लोक नृत्य है या एक प्रकार का भोजन है? तो जो बलवाही है वो है एक प्रकार का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है सिमरवनी और शंकरपुर में बाढ़ कब आई थी? 1934, 1935, 1936 या 1937? तो जो बाढ़ आई थी वो आई थी 1937 में। सन 1967 की पुनपुन में आई बाढ़ का पानी जब राजेंद्र नगर में घुस गया तो कुछ युवक युवतियों ने क्या किया? असहायों की सहायता की, नौका विहार किया, लोगों को चेतावनी दी या खाद्य सामग्री का वितरण किया? तो जब पुनपुन नदी का पानी आ गया था राजेंद्र नगर में तो वहाँ के युवक युवतियों ने नौका विहार का आनंद उठाया। पानी सुबह कितने बजे आया था? 5, 6, 5:30 या 6:30? तो पानी सुबह 5:30 बजे आया था। लेखक के देखते देखते ही पानी में कौन सा पार्क डूब गया? चौड़ा, गोल, छोटा या लंबा? तो लेखक के देखते देखते ही गोल पार्क पानी में डूब गया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।